ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत विशेष है। ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए ब्राह्मण दैवी दुनिया के लिए देवता बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो इस बात की पूरी आपको क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा न होते तो हम भी न होते। तो शुक्रिया बाबा का जो हमें जन्म दिया, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से ही तो ब्राह्मण निकले हैं ना, जैसे शास्त्रों में भी गायन है। ठीक है, तो आज का दिन हम सभी के लिए तपस्या भरा दिन है। हम सभी मीठे बाबा के बताए हुए नक्शे कदमों पे चलेंगे। आज से संकल्प लेंगे। ठीक है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इन तीनों बातों को अमल में लाएंगे। सुनते तो बहुत आए हैं, लेकिन अभी किसकी जरूरत है? अमल में लाने की जरूरत है। ठीक है, और इसी के साथ साथ सारा दिन मौन में रहेंगे, ध्यान रखेंगे। जोर से चीखना चिल्लाना स्पेशली ना हो। बाबा ने हम बच्चों को शांत रहने की शिक्षा दी है। फरिश्ता कैसे बनेंगे? हाँ, फरिश्ता बनने के लिए ये नहीं कि खाली मुख का ही मौन, मन का भी मौन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज सारा दिन इस बात पे विशेष रूप से सभी ध्यान देंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम मीठे बाबा को भोग लगाएंगे, फिर बाबा को श्रद्धांजलि देंगे सभी। ठीक है, सभी ने ध्यान रखा था पूरा अपना अपना चार्ट। 8 घंटे का पूरा किया 8 घंटे का 3 दिन का नहीं किया? 16, 17, 18 करा था, थोड़ा कम हुआ है। अच्छा, चलो आज पूरा कर लेना। ठीक है, तो जो बैठ सकता है दोपहर के दोबारा भोग लगने तक वो बैठे, अदरवाइज कोशिश करें कि वो अपना भोग भी दोबारा से लेकर के जाए। योग रहेगा सारा दिन। ठीक है, चलिए। तो आज 18 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे। क्या कह रहे? बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे। हाँ, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं, सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो, और तुम याद करोगे तो बाबा भी प्यार करेंगे। और जो तुम याद ही नहीं करोगे तो फिर प्यार कैसे मिलेगा बताओ? कशिश होगी। ठीक है, तो गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, ये शरीर मेरा नहीं है, यह भी खत्म होना है। हमको बाप के पास जाना है। ऐसी ज्ञान की मस्ती में रहने से तुम्हारे में कशिश बहुत आएगी। ठीक है, यह तो जानते हो, यह पुराना चोला छोड़ना है, यह रहना नहीं है। इस शरीर से ममत्व निकल जाए। इस शरीर में सिर्फ सर्विस के लिए ही है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है मुरली, समझ में आ सकती है। तो यहाँ रहना नहीं है। बाबा ने कहा शरीर को छोड़ने की प्रैक्टिस करेंगे। शरीर का भान रहे तो केवल सेवा के लिए। ठीक है, इसमें ममत्व नहीं, बस घर जाना है। ध्यान रखेंगे इस बात का। तो हमने 84 का चक्कर लगाया। बाबा कहते हैं, भल धंधा दूरी आदि करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में यह याद रहे कि ये सब कुछ तो होना ही है। बाबा कह रहे बस क्या ध्यान रहे आपको कि जो भी कुछ हो रहा है वो तो होना ही है। ठीक है, अब वापस हमको कहाँ जाना है? घर जाना है। बाबा भी सदैव घर में रहते हैं ना, तो बाबा ने कहा तुम्हें भी अब घर में रहना है, बहुत रह लिए बाहर। ठीक है, अब कहाँ जाना है? घर जाना है। ठीक है, तो अब कैसे जाना है? फरिश्ता बन के जाना है। तो भल 8 घंटा धंधे आदि में लगाओ, 8 घंटा आराम करो, बाकी समय बेहद के बाप से ये वार्तालाप यानी रू रिहान करो। ठीक है, किससे वार्तालाप मतलब समझते हैं? हाँ,
तो बाप की श्रीमत है, मीठे बच्चे निरंतर याद की यात्रा पर रहो। जितना याद करेंगे उतना प्रकृति तुम्हारी दासी बन जाएगी। सन्यासी लोग कभी मांगते नहीं है, वह योगी है ना, निश्चय रहता है कि हमें ब्रह्म में लीन होना है, बहुत पक्का रहते हैं। कौन? सन्यासी लोग। ठीक है, हमें तो उसमें प्रकृति में लीन होने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ब्रह्म को ही भगवान समझते हैं, यानी इस आकाश को ही क्या समझते हैं? भगवान समझते हैं। तो बाबा ने कहा बहुत पक्के होते हैं वो तो भगवान को जिद करते हैं, हट करते हैं, हट से शरीर को रोकते हैं, और हट से रोका हुआ शरीर ज्यादा देर तक नहीं चलता। क्यों जानते हैं? क्योंकि शरीर को हट से नहीं जीता जा सकता, शरीर को अपने मन के कंट्रोल से। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना, मन को मारो नहीं, क्या करो? कंट्रोल करो, सुधारो। ठीक है, तो बाबा ने कहा बस हम जाते हैं, ये शरीर छोड़ जाएंगे। बड़ी मेहनत करते हैं भक्ति मार्ग में। कई भक्त देवताओं से मिलने के लिए अपना जीव घात करते हैं। जैसे पहले शिव के आगे गर्दन काट के रख देते थे, जिसको काशी कलवट कहते हैं। तो आत्मघात तो नहीं कहेंगे, वह तो होता नहीं, बाकी जीव घात है। तुम बच्चे योग में रहते हो तो जैसे अमर हो, कभी कोई भी ख्याल नहीं आएगा कि कुछ करें, चाहे कितने भी घर का या हमारे साथ कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन ऐसे ख्याल तो कभी किसी को नहीं आते ना। परंतु वह अवस्था मजबूत हो। पहले तो अंदर देखना है कि हमारे में कोई खामी तो नहीं है। खामी नहीं होगी तभी सर्विस अच्छी कर पाएंगे। कोई कमी होगी तो क्या नहीं होगा, फिर बताओ जगरोशनी बहन? योग लगेगा ही नहीं जब कमी होगी, सेवा नहीं कर पाएंगे, भगवान सेवा लेगा नहीं। फादर सोशन सन शोज फादर। बाप ने तुमको लायक बनाया है और तुम बच्चों को फिर नए नए को बाप का परिचय देना है। बच्चों को बाप ने होशियार कर ही दिया है। बाबा की बदौलत ही तो आज यहाँ बैठे हैं। हमने तो सबने पका पकाया खाया है, खास मेहनत तो दीदी दादियों ने और बाबा ने की है ना। तो बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो सर्विस करके आते हैं। दिन रात यही ख्याल रहता है कि हम अब इनका जीवन कैसे बनाए, मतलब सेवा की लगन रहती है। इससे हमारा जीवन भी उन्नति को पाएगा। खुशी होती है, हर एक को उमंग रहता है कि हम अपने गांव वालों का उद्धार करें। सेवा का रहता है ना भाई, हमारे यहाँ भी सेवा हो, तो अपने हमजिन्स की सेवा करें। तो बाबा भी कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करो। बाप बैठ बच्चों को ही शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुमको पहले अपनी उन्नति करनी है, फिर दूसरे की। ठीक है ना, पहले अपनी स्थिति अच्छी करनी है, तभी तो आप दूसरों की कर पाओगे। आपकी स्थिति मजबूत नहीं रहेगी तो कैसे दूसरे की स्थिति अच्छी बनेगी, बताओ। तो सारी बात यही है कि बाबा ने कहा आपको क्या करना है, अपने पे ध्यान देना है और फिर सेवा करनी है। ठीक है, तो बाप जानते हैं रूहानी कल्प वृक्ष। कल्प पहले में से ही है, ये वृक्ष है ना, इनमें सभी सेक्शन है। तुम आगे चल सब साक्षात्कार करेंगे। कैसे सब रहते हैं? सिजरा तो जरूर है ना, बुद्धि भी कहती है, वहां से आत्माएं फिर नंबरवार आती है। तो बच्चों को विचार सागर मंथन चलना चाहिए। बाबा ने कहा कैसे आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, इस बात का आपको क्या करना चाहिए? फालतू की बातों के विचार नहीं करना चाहिए, इस बारे में करना चाहिए जो ज्ञान की बातें हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सेवा करो, यह करें, ऐसे ये विचार चले। ठीक है, साथ साथ बाप की याद भी रहनी चाहिए, याद से ही उन्नति है। तो बाबा कहेंगे ड्रामा प्लान अनुसार जो हुआ वह ठीक हुआ। ठीक है, संकल्प नहीं चलाने होते, जो है ठीक है, क्योंकि संकल्प चलाने से एनर्जी क्या होती है? वेस्ट होती है। ठीक है, मतलब अब बाबा भी परेशान हो जाए कि ये बच्चों को कितना समझाते हैं तो भी नहीं समझते, तो फिर वो बाबा कहेंगे संकल्प चलाते रहते हैं और बच्चे क्या करते रहते हैं? संकल्प चलाते हैं। ठीक है,
बच्चों के संकल्प भी चलते रहते हैं। तो याद से ही उन्नति होती है। तो बाबा ने कहा, बाबा कहेंगे ड्रामा प्लान अनुसार जो पास हुआ वह ठीक है, नहीं तो परेशान हो जाए ना कि भाई ये बच्चों को मैंने कितना समझाया फिर भी नहीं करे सही से, तो परेशान होने वाली तो बात है। लेकिन सब बातों पे ड्रामा कह के क्या लगा देना है, ठीक है। तो लाडले बच्चे, आगे चल तुम्हारे में योग बल की ताकत आ जाएगी। जैसे जैसे योग बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, ताकत आ जाएगी, ठीक है। तो फिर तुम किसी को थोड़ा ही समझाएंगे तो झट समझ जाएंगे, ठीक है। बाबा क्या कह रहे हैं, फिर तुम थोड़ा ही समझाएंगे तो झट समझ जाएंगे। थोड़ा और करो। यह भी ज्ञान बाण है, बाण लगता है तो घायल हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ज्ञान अगर किसी को सुनाएंगे तो सामने वाली आत्मा का क्या होगा, कल्याण होगा। तो बाण लग जाएगा। तो कहते हैं ना, बाबा कहते हैं कुमारियों ने किसको बाण मारे, मुरली में आता है ना, किसको बाण लगे थे महाभारत युद्ध में, हाँ, भीष्म पितामह को। तो ठीक इसी तरीके से कहते हैं बाबा कि तुम्हारे द्वारा भी ज्ञान बाण लगेंगे, सबको तीर लगेगा, ठीक है। और खास कुमारियों के लिए कहते हैं कि छोटी छोटी कुमारियां क्या है, ज्ञान बाण मारेंगी। मतलब भीष्म पितामह का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि बड़ों का कल्याण करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जो हरिद्वार में जितने भी सन्यासी हैं, जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, उन सबका बहनों ने कल्याण किया है। उनको ज्ञान बाण ऐसे मारे, उनको ज्ञान बुद्धि में ऐसा बैठ गया, तो कितने साधु अब बाबा की सेवा में क्या हो गए, क्योंकि असली चीज समझ गए ना कि भाई जिसके लिए हमने संन्यास लिया है उसी का ही नहीं पता कुछ कि उसे कैसे पाया जाए। तो जब उसे पा लिया तो फिर सब समझ गए। तो इसलिए बाबा ये शब्द यूज करते हैं ज्ञान, ठीक है। तो पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं, ठीक है। पहले तो कहते हैं अरे ये क्या, हम कौन सी दुनिया में सोए पड़े थे, तो अब जाग गए हैं, तो फिर भगवान के बनते हैं। तो एकांत में बैठ युक्तियां निकालनी चाहिए, ऐसे नहीं रात को सोया सुबह को उठा नहीं। सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो प्रेम से याद करना चाहिए। सभी किए थे ना अमृत वेला, वेरी गुड, सच ना। अमृत वेला नहीं, वो थोड़ा छोटे बच्चे होते हैं ना, तो घर में छोटे होते हैं तो माँ को क्या करना पड़ता है ना, उनका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो वो अपने को बचाने के लिए थोड़ा बोल देते हैं। तो बाबा बच्चों को पूछ लेता है, तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि नहीं उठना, ठीक है, उठना चाहिए। रात को भी याद में सोना चाहिए। बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो बाबा प्यार कैसे करेंगे, भगवान का प्यार चाहिए। तो बाबा ने मेरे को माँ की तरह उठाया। अच्छा, वेरी गुड, अनुभव था ये। हाँ, सुबह ना बस सही बात दूर है। रखा था मेरा, नहीं तो अमृत वेला का गीत बजता है। हाँ। तो ऐसा लग रहा है जैसे उठ जा बच्ची उठ जा, हाँ, मतलब सही माँ बात की है। आवाज आ रही थी जैसे। वही है, वो अनुभव हो गया, इसका मतलब बाबा आ गए आपके पास। तो ये होती है, ये सबकी अपनी अपनी अनुभव होते हैं। तो बाबा ने कहा अगर तुम मुझे प्यार ही नहीं करोगे, याद ही नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें प्यार कैसे करूंगा, ठीक है। तो भगवान का प्यार चाहिए। कहते हैं ना वो फील नहीं होता, वो फील इसलिए नहीं होता क्योंकि कईयों को नहीं होता, टच नहीं हो पा रहा, मतलब हार्ट टचिंग होती है ना जैसे कई चीजें, तो वो अगर नहीं हो पा रही है तो आपकी बुद्धि की लाइन ठीक से जुड़ी नहीं है। अदरवाइज 5 मिनट में भी आपको बहुत सुकून मिल सकता है अगर आपका दिमाग सही ट्रैक पे चल रहा है। तो बाबा ने कहा प्यार कैसे करें, कशिश ही नहीं होगी। भल बाबा जानते हैं ड्रामा में सब प्रकार के नंबरवार बनते हैं, फिर भी चुप करके बैठ थोड़े ही जाएंगे। अब उसका मतलब ये भी नहीं आपको कुछ कहेगा, ड्रामा भी है लेकिन उसके साथ साथ आपको कहना भी है, जो जितना कर लेगा उतना ही अच्छा है, ठीक है। पुरुषार्थ कराएंगे ना बच्चों को, ड्रामा कह करके ठहर नहीं जाना कि जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे तो जो होगा किस्मत में आपको खाना मिल जाएगा, बैठे रहो, ना कुछ कमाओ ना कुछ पकाओ, क्यों, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, परिणाम ड्रामा पे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कल्प पहले जो ड्रामा में सीन हुआ था
वही रिपीट होगा, पर इतना है कि यहाँ पर जब आपको ज्ञान मिल गया तो आपके लिए एक रास्ता खुला रहेगा। इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझिए, गीता में लिखा है जब भी कोई, एक श्लोक है, मुझे वो श्लोक नहीं ध्यान कौन सा है, कि जब भी कोई समस्या जन्म लेती है, ध्यान से सुनना, जब भी कोई समस्या जन्म लेती है उसी के साथ साथ उसका समाधान भी होता है, बस आपको ढूंढना होता है। ये तो है। समझिए आप, तो इस बात को ध्यान रखें, पल्ले में गांठ बांध ले कि अगर कोई समस्या मेरे जीवन में आ रही है ना, तो उसी के साथ उसका समाधान भी निश्चित रूप से, बस मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है, वो देखना आपको है, समाधान भी जन्म लेता है, बस आप उसको बस ध्यान रखिए, ज्ञान के माध्यम से चले, अपनी बुद्धि ना चलाएं। आप अपनी बुद्धि चलाएंगे तो इसीलिए ये भी लिखा है, नर चाहत कुछ और होत और की और, मतलब मनुष्य चाहता तो अपनी मर्जी है और होता कुछ और ही कुछ और है, ठीक है। इसीलिए क्या करें, इसीलिए छोड़ दें, जो हो रहा है सब ठीक है, सब अच्छा है, क्योंकि आप भगवान की छत्र छाया में, आपको किस चीज की टेंशन है, ठीक है। तो समझ गए। तो बाबा ने कहा बच्चों को ड्रामा कह करके क्या नहीं करना, ठहर नहीं जाना, समझ गए आप, ध्यान रखेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, नहीं, बाबा कह रहे बच्चों को ड्रामा कह करके ठहर नहीं जाना, नहीं तो अंत समय में बहुत पछताना पड़ेगा। नाहिक मैंने ऐसा किया, मतलब आपने समय बर्बाद किया व्यर्थ में, आपको इस बात का बहुत दुख होगा कि मैंने सब कुछ ज्ञान होते हुए भी अपना समय खाने और सोने में बिता दिया, अंत समय पे पछताना होगा। जैसे कि जब रिजल्ट आने वाला होता है या जब पेपर हम कराते हैं, उसके बाद अगर आप पछताओ कि हमने ये नहीं किया, हम थोड़ा और पढ़ लेते, तो उससे तो कुछ होना नहीं है, अब तुम होते रहो, पछताते रहो, उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो बाबा भी इसी तरह कह रहे हैं कि अभी तुम्हारे को सारी समझ दे रखी है और सब कुछ पता होते सराते भी, आपको पेपर भी पता है कौन कौन से पेपर आएंगे, उसके बावजूद भी आपने तपस्या की अग्नि नहीं जलाई, लगन आपको नहीं लगी, आपने बस ऐसे ही सुबह शाम खाए पिए सोए, निकाल दिया समय, तो फिर भावनी का बहुत पछताना पड़ेगा, ठीक है। जिसको नहीं पता उसको तो सजा मिलेगी, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको मिलेगी, क्योंकि आपको हर बात की शिक्षा दी जाती है। जैसे कि एक पढ़े लिखे और अनपढ़ व्यक्ति की अगर तुलना की जाए, कोई अनपढ़ व्यक्ति अगर कुछ ऐसी चीज कर देता है कि जो आम आदमी को नहीं करनी चाहिए, तो उसे एक बार को छोड़ दिया जाएगा कि भाई इनको क्या नहीं था, समझ नहीं था, पता नहीं था। पढ़ा लिखा होके कोई गलती करता है तो उससे ये उम्मीद नहीं की जाती कि इसे पता नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से बाबा ये कहते हैं कि मैं तुमसे अब ये उम्मीद नहीं कर सकता कि तुम ये कहो कि बाबा हमें पता नहीं था, ठीक है, हमें पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। अब क्या क्या हो सकता है, अब सुन लो। आज की मुरली बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ आराम से, आप समझ सकते हैं, कुछ बीच में लगेगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। थोड़ा बोलने में दिक्कत सी हो रही है ना। तो माया के वश हो गए, बाप को तरस पड़ता है, नहीं सुधरते हैं तो उनकी क्या गति होगी, ध्यान से सुन ले, भगवान क्या है, ठीक है, क्या गति होगी, रोएंगे, पीटेंगे, सजाएं खाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बाप बच्चों को बार बार शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम्हें परफेक्ट बनना है, ठीक, बार बार अपनी चेकिंग करनी है। जैसे कि माँ कोशिश करती है कि मेरा बच्चा हर तरह से अच्छा बने, वो बने ना बने वो तो बाद की बात है, पर उसकी कोशिश तो रहती है, अच्छे से अच्छा पहनाएगी, पढ़ाएगी, लिखाएगी, हर तरह से अपनी बेस्ट करेगी। तो बाबा भी वही कर रहे हैं, हर तरह से समझा रहे हैं, हर तरह से मदद कर रहे हैं, हर तरह से आपको खींच रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं करेंगे तो फिर ये ऑप्शन है कि सजाएं खाएंगे। इसीलिए बार बार शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे तुम्हें परफेक्ट बनना है
बार बार अपनी चेकिंग करनी है। हर एक बच्चे को अपने से पूछना है, बाप से हमें सब कुछ मिला है, फिर किस चीज की मेरे में कमी है। चेकिंग करेंगे, अपने अंदर झांक करके देखना है। जिसे नारद से पूछा कि लक्ष्मी को वरने लायक अपने को समझते हो, तो कहता हाँ। तो क्या बात, शक्ल देख, तो बाबा भी ये कह रहे, चले हो लक्ष्मी नारायण बनने और कर्म नारद जैसे है। नारद जैसे समझ गए, इधर की इधर लगा। ठीक है, बातों को यही होता है। तो बाबा ने कहा ऐसे करनी चाहिए। ठीक है, तो बाप पूछते हैं लक्ष्मी को वरने लायक बनोगे? खामियां देखिए, मतलब समझ रहे हैं, कभी देखिए आप, चेक करो, पिता है वो, प्यार से ट्रीट कर रहा है। जब टीचर के रूप में आएगा ना, तब टीचर प्यार नहीं दिखाता। जो अच्छे शिक्षक होते हैं ना, भले ही वो एग्जामिनर है और उनका बच्चा एग्जाम दे रहा है, तो वो उसको मदद नहीं करते। ठीक है, तो बाबा ने भी एक हमें बात बोल रखी है, ध्यान से सुन लो, कि टीचर जो है आपकी परीक्षा के समय या कोई और परीक्षा के समय आपको मदद की जाए, ये नियम नहीं है। नियम के साथ साथ ये नियम ही नहीं है कि आपको परीक्षा के समय मदद करें, फिर चाहे वो आपके पिताजी हो या फिर वो टीचर हो, क्योंकि आपको पहले से सारी सिलेबस बता दिया, सब्जेक्ट बता दिए, अच्छे से पढ़ा दिया, पूछ भी लिया, टेस्ट भी ले लिए बीच बीच में। अब फाइनल टेस्ट की जब बारी है तो आप कह रहे हो बाबा हमारी क्या कर दो, मदद कर, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अंत के समय भगवान से यानी बाबा से किसी भी तरह मदद की उम्मीद ना करें। बाबा साक्षियों को देखते रहते हैं। कड़वे शब्दों में कहा जा रहा है, बाबा ने क्लियरली मना किया है, परीक्षा के समय मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, अभी मेरे से ले लो जितनी मदद चाहिए। अभी खुद को इतना मजबूत बना लो, खुद में इतनी ताकत भर लो कि तुम औरों की समस्या का समाधान कर सको। तुम अपने रोने रोते रहोगे तो दुनिया का कल्याण कैसे करेगा? ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपकी मदद नहीं करेंगे, वो तो दया का सागर है, लेकिन हर एक चीज का एक टाइम होता है। ठीक है, हर एक चीज का एक टाइम होता है। उस टाइम पे अगर आप वो चीज को नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इस समय भगवान हमारा पिता बनके हमें शिक्षा दे रहा है, आगे आने वाले समय में वो साक्षी हो जाएगा। और साक्षी का मतलब ये है, जो कुछ हो रहा है बस चुपचाप बैठ के, जैसे कि मुझे नाम नहीं ध्यान, वो एक थी महारानी थी कहीं की, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा हो, तो उसने क्या करा था, अपने बच्चे को, अपने बेटे को फांसी की सजा सुनाई थी। सिर्फ गलती से उससे किसी गाय का वो हो गया था, कत्ल हो गया था, मार दिया था उसने उसको। तो उसने रानी होने की वजह से क्या करा था, उसको फांसी की सजा सुना दी थी। तो कितने जी पे जोर तो पड़ा होगा, लेकिन जो नियम है सो सबके लिए है। तो भगवान ने जो नियम बना रखे, ऐसे नहीं वो आपके लिए हमारे लिए भी है, वो दीदी दादियों के लिए भी है। जो कर्मों का हिसाब हम आप सब चुकता कर रहे हैं, वो दीदी दादियों ने भी किया है और आगे भी सब करते रहेंगे। तो समझ रहे आप बात, अंदर उतर रही है या ऊपर से जा रही है? ठीक है, तैयार होना होगा आपको। तो सख्ताई से कह रहे, देखो बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि उसको निकालने का पुरुषार्थ करना है। कह रहे परफेक्ट बनना है, तो अपने अंदर से पूछो हमें लक्ष्मी नारायण जैसे परफेक्ट बने हैं, अगर खामियां हैं तो बाप को बताना चाहिए कि हमारे में ये खामियां है, निकलती नहीं है, मतलब हमें कमी है बाबा, मेरे से होता नहीं है, गुस्सा बहुत आता है मुझे, रोना बहुत आता है मुझे, या मेरे अंदर ये विकार बहुत ज्यादा है बाबा, तो आप बताओ। रखो तो सही भगवान के आगे। अब आप चाह ही नहीं रहे, आप चाहे गंदगी में पड़े रहे हो, आपको कौन मदद करेगा? भगवान आपको नहीं बचाएगा, समझ रहे? वो आपको नहीं बचाएगा जब तक आपकी ना लगन हो। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं भगवान बचा ले, खुद ही क्यों बचा ले? आपकी तो लालसा पड़ी है दुनिया में, नहीं बचाएंगे आपको। ठीक है, आपको तभी बचाएंगे जब आप उससे मिन्नतें करोगे। ठीक है, मिन्नतें मतलब
रिक्वेस्ट करोगे बाबा मुझे इस गंदगी से बचा लो, तभी देखेगा ना वो कि हाँ ये निकलना चाह रही है पर हो नहीं पा रहा इनसे, तब वो अपनी क्या करेगा, ताकत देगा, तब देगा वो वरदान, तब देगा वो शक्ति। ठीक है, तभी तो निकलेंगे। तो बाप को बताना चाहिए कि हमारे में ये कमियां हैं, हमसे निकलती नहीं है, उसका कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही निकल सकती है, डॉक्टर के बिना कौन आपको ठीक करेगा बताओ। अब डॉक्टर से ही बीमारी छुपाएंगे तो किसको बीमारी बताएंगे। तो बाबा क्या है, रूहानी सर्जन है। ठीक है, तो ईमानदार से सच्चाई से देखो, ईमानदारी से सच्चाई से देखो मेरे में क्या खामी है। ठीक है, देखो हर किसी में है, किसी में खाने की है, किसी में घूमने की है, किसी में किसी विकार की है, हर किसी में। तो भगवान से बताओ तो सही, तो पता पड़ेगी। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा, आज कर नहीं काम, खामियां बताएंगे तो बाप राय देंगे। खामियां बहुतों में है, कोई में तो क्रोध है या लोभ है या फालतू चिंतन है, मतलब दूसरों की बात ही करते रहते बस, तो उसको ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। बाबा रोज रोज समझाते हैं, वैसे इतना समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये धारणा करने की बातें हैं। 5 विकारों को जीतने की बात अभी की है, तुम्हारे में कोई वो भूत भटकने वाले नहीं है। मतलब समझ रहे, भूत कैसे, ऐसे नहीं कि भटकते रहेंगे, इन्हें तो निकालना पड़ेगा। ये जन्म जन्मांतर की है, मतलब कितने जन्मों से हमारे में ये भूत बैठे हैं, अब इनको तो जड़ से क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिन्होंने बहुत दुखी किया है, काम भूत के लिए रोज समझाया जाता है, आके बहुत धोखा देती है, इसीलिए आत्मा को देखने की प्रैक्टिस अच्छी रीति डाल लो। मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, तुम आत्मा भी भाई भाई हो, तो इस शरीर को नहीं देखना। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? किसको देखेंगे? हाँ जी, आत्मा। बस ठीक है, पक्का कर ले। तो हम आत्माएं सब वापस घर जाने वाली है, बाप आई है ले जाने के लिए। बाकी ये देखना कि हम भी सर्वगुण संपन्न बने हैं, चेकिंग करनी है। आत्मा को देख बताया जाता है इस आत्मा में ये खामी है, तो फिर बैठकर बाप करंट देंगे। ये है अंडरलाइन करने वाली बात। क्या कह रहे हैं? हाँ भाई, क्या कहा? अपनी खामी बताएंगे तो वापस शक्ति देंगे। ठीक है, करंट देंगे, करंट मतलब है ताकत। तो फिर क्या होगा, उससे बीमारी निकल जाएगी। तो बच्चों को बाप बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। बाबा ने कहा बच्चों को भी बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा आप ऐसे हो, बाबा आप कितने मीठे हो, तो बाप की याद से, बाप की महिमा करने से भूत भागते रहेंगे। इसको ऐसे समझो, जब देवताओं की महिमा होती है वो, तो कैसे भूत प्रेत निकल के आते हैं। कहते हैं जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा का जो अर्थ अगर निकाला जाए तो वो उनकी महिमा ही है बस। तो जब उनकी महिमा सुनते हैं या सुनाते हैं तो जो भूत प्रेत किसी को होते हैं तो भी वो क्या होते हैं, भाग जाते हैं। तो इसका मतलब समझ गए। तो ये तो बाबा है, भगवान है, सभी के रचयिता है, 36 करोड़ देवी देवताओं के। तो जब आप बार बार बाबा की महिमा करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो धीरे धीरे सारी गंदगी निकल जाएगी। टाइम लगेगा, निकल जाएगी, ऐसा नहीं निकलेगी। ठीक है, तो तुमको खुशी भी रहेगी। तो तुम जानते हो यह झाड़ बहुत धीरे धीरे वृद्धि को पा रहा है। माया तो चारों तरफ से घेरा डालती जा रही है, देख रहे हैं। तो माया का परछाया ऐसा पड़ता है जो एकदम गुम हो जाते हैं, बाप का हाथ छोड़ देते हैं। तुम्हारे बच्चे का कनेक्शन बाप के साथ है, बाकी बच्चे तो सब नंबरवार निमित्त है। ठीक है, बाबा क्या कह रहे हैं, कोई किसी से नहीं जुड़ा है, सब किससे जुड़े हैं, बस। ठीक है, बाबा ने कहा निमित्त बच्चे हैं बस, बाकी बाबा है सबका। ठीक है, तो समझ में आई बात। क्या करेंगे फिर आज बताओ? हाँ भाई, अपनी क्या करेंगे, बाबा को बताएंगे। ठीक है, अच्छा। अव्यक्त महावाक्य है अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। अंतिम सर्विस है, ठीक है। सृष्टि अंतिम श्वासों पर चल रही है, इस आखिरी श्वास में जितनी सेवा जो कर सकता है वो कर लो। ठीक है, और वो स्वरूप बताया है
तो अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता है, क्योंकि जितना जितना नजदीक आएंगे उतना अनुभव होगा जैसे कोई सम्मुख वस्तु दिखाई दे रही है। ऐसे अनुभव होगा कि अभी अभी ये बनेंगे, मतलब स्वर्ग दिखने लगेगा। ऐसे नहीं कि कोई ऐसे दिखेगा, अपनी अवस्था दिखने लगेगी, खुशी रहने लगेगी, दिमाग बहुत हल्का रहेगा। बाबा की आए दिन कुछ न कुछ साक्षात्कार होते रहेंगे, और साक्षात्कार नहीं भी होंगे तो मन खुश रहेगा। चाहे घर में कैसा भी वातावरण हो, चाहे लोग आपसे कैसा भी व्यवहार करें, परिस्थिति कैसी भी हो, जैसे जैसे समय नजदीक आएगा आपकी अवस्था अच्छी होती जाएगी, आप ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे। ठीक, और फिर आप शांत रहना चाहिए। आपका मन नहीं करेगा कि मैं जरा भी अपना किसी से फालतू बोलूं। जैसे वृद्ध अवस्था वालों को ये याद रहता है ना, अभी वृद्ध हूँ, अभी अभी जाकर बच्चा बनूंगा, ऐसे अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं, लेकिन सम्मुख स्पष्ट रूप से साक्षात्कार हो। मतलब उसे याद ही नहीं करना, उसे देखना है आपको। मतलब समझ रहे हैं क्या? बताओ कमलेश्वर। बाबा ये कह रहे हैं कि तुम्हें खाली उसे देखना ही नहीं है, महसूस करना है। हाँ, उसके सम्मुख रहना, मतलब अपने सामने हर वक्त रखना है। हाँ, वही करना है, मतलब उसे सम्मुख रखना है, आपको महसूस हो ऐसा। तो कि मैं यह बनूंगा, जैसे शुरू में सुनाते थे ना, जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो ऐसे समझेंगे कि कदम रखने की देरी है। जैसे कहते हैं ना, बस थोड़ी सी दूर है, बस हमारा गांव आने वाला है। तो हमारा गांव कौन सा है? ठीक है, ऐसे पांव रख चुके हैं, दूसरा रखना है, बस इतना अंतर है। तो ऐसे अपनी अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव होता है। बाबा ने कहा उस स्टेज को अब ले आओ। तो जैसे आईने में दिखाई देता है ना स्पष्ट चेहरा, वैसे ही अपनी नॉलेज के दर्पण में अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। जैसे कोई बहुत अच्छा सुंदर चोला सामने रखा हो और मालूम हो कि अभी हमें ये धारण करना है, तो ना चाहते हुए भी धारण करने का समय जैसे जैसे नजदीक आएगा अटेंशन उस पर बढ़ता जाएगा। इसको ऐसे समझो जैसे कोई बहुत सुंदर ड्रेस आप लेके आए हो, आपको ये रहेगा मैं कभी से पहनूं। ठीक है, समझ रहे? मतलब कि आपको ये रहेगा कि मैं जल्दी से क्या करूं, इसको। तो इसी तरह से बाबा कह रहे हैं वो सुंदर चोला, ठीक है, स्वर्ग का चोला, वो पहनना है, उसका ध्यान दें, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है ना। ऐसे ही अपना अंतिम स्वरूप कहो व चोला कहो, लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी। फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है? लाइट। देखने वाले भी ऐसे अनुभव करेंगे कि ये लाइट वस्त्रधारी है, लाइट ही नो का ताज है, लाइट ही वस्त्र है, लाइट ही नो का श्रृंगार है। मतलब सबको प्रकाश ही प्रकाश आपसे दिखाई देगा। ठीक है, पवित्रता का प्रकाश दिखाई देगा, फरिश्ता स्वरूप दिखेगा। तो जहां भी देखेंगे सिर्फ प्रकाश। मस्तक के ऊपर देखेंगे तो लाइट का क्राउन दिखाई पड़ेगा, नयनों की लाइट की किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसे सामने रूप सबको दिखाई पड़ेगा। बाबा जी का तो ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है, मतलब आप अब चेकिंग करो क्या ऐसा है, आपको ऐसे किसी को अनुभव होता है? नहीं होता तो आप उस स्टेज पर अब सेट हो जाओ। ठीक है, तो फिर क्या कहा बाबा ने कि कोई भी सामने आए तो क्या करो, एक सेकंड में क्या बन जाओ? आश्चर्य। वह लाइट रूप से ही होगा, ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे तो किसी को भी ये शरीर दिखाई नहीं देगा। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस बनना पड़े। चलते फिरते यह अभ्यास हो, ये प्रैक्टिस हो, शरीर बिल्कुल क्या हो? क्या हो भाई? शरीर बिल्कुल वेरी गुड। हाँ, अगर कोई भी काम करना है, चलना है, बात करनी है, तो वो भी सिर्फ क्या है, आपको निमित्त मात्र करना है। कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा, मतलब शरीर का भान भूल जाओ कि मैं शरीर में हूँ, मैं बिंदु हूँ बस। जब मैं खाली हूँ तो मैं बिंदु हूँ, काम करना है तो मैं शरीर में हूँ। एक सेकंड में धारण करो, एक सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब ये प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी तो कर्म भोग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द खत्म कर देते हैं ना,
तो हठ योगी तो शरीर से न्यारा होने का अभ्यास करते हैं। ऐसे आपको क्या करना है, आपको लाइट स्वरूप का अनुभव करो तो दूसरे भी यही अनुभव करेंगे। तो ऐसे ये स्मृति का इंजेक्शन लगाओ, मैं कौन हूँ। तो जब आत्मा का इंजेक्शन बार बार लगाओगे तो दर्द खत्म हो जाएगा। कौन सा, देह का, देह भान, ये भी तो दर्द है, दुख है, सारे जीवन का दुख यही है, शरीर का भान, और इसी वजह से सारे दुख है। ठीक है, तो यह स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर देह की स्मृति से गायब हो जाओ। ठीक है, मैं कौन हूँ, कौन हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने की प्रैक्टिस, वैसे ही आज से नियम बना ले। बाबा ने बहुत डायरिया लिखी थी, आज भी बाबा की डायरिया हिस्ट्री हॉल में आपको मिलेगी रखी हुई। क्या क्या लिखते थे, बस यशोदा आत्मा है। यशोदा कौन है, बाबा की पत्नी थी। ठीक है, बेटी, बेटी के लिए भी लिखा, निर्मला, सबके लिए लिखा। कौन है ये, तो पाठ पक्का हो गया। कौन है सब, तो आपको भी क्या करना है, कौन है हम, ठीक है जी, तो करेंगे पाठ पक्का। तो देह की स्मृति गायब हो जाए, स्वयं भी अनुभव हो, दूसरों को भी। अंतिम सर्विस यही है, बावरी का लास्ट की सेवा यही है कि आप ऐसा अपना स्थिति बना लो कि जो दूसरे लोग भी आपको देख के स्वयं में आत्मा निश्चय कर ले। जैसे कई लोग जब यहाँ आते हैं नए नए तो कहते हैं कि यहाँ पर तो अंदर घुसते ही ऐसा लगता है कि खुद को ये सोच लो कि हम आत्मा है, बिना ज्ञान के। कहते हैं यहाँ तो फीलिंग ही ऐसी है। जब उनको पहला पाठ पढ़ाते हैं ना तो कहते हैं कि ये तो आप बाद में बता रही हो, मुझे तो यहाँ अंदर पैर रखते ही लगा कि जैसे मैं तो आत्मा ही हूँ। कितनी अच्छी बात है। तो ऐसा होना चाहिए आपसे औरों को। ठीक है, तो बाबा ये कह रहे बच्चे, बाबा ने फिर कहा इससे सारी कारोबार भी लाइट और हल्की हो जाएगी। मतलब सारी सेवाएं भी बहुत हल्की हो जाएंगी, बहुत लाइट। हल्की का मतलब ये है, मतलब पता नहीं चलेगा कैसे काम हो रहा है। इतने बड़े लेवल पे काम चल रहा है, लेकिन किसी भी भाई बहन को देखा कि वो स्ट्रेस में हो, खुश रहते हैं। और यहाँ आपके घर में 4 मेहमान आ जाए, कैसा तनाव बढ़ जाता है। नहीं भाई, दरवाजा बंद करके आओ, समझ रहे हैं कैसा हो जाता है कि हमसे नहीं होगा। और बाबा घर में, क्योंकि बाबा की सेवा समझ के करते हैं तो कुछ भी महसूस ही नहीं होता, अपना करवा लेता है जिसका काम है। तो बाबा ने कहा फिर जो कहावत है ना, पहाड़ भी राई बन जाता है, ऐसे कार्य भी ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा। बुद्धि लगाने की भी जरूरत नहीं है, हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। जितना हल्का रखेंगे खुद को उतना कार्य भी हल्का रहेगा। मतलब कब हो जाएगा, आपको बुद्धि से हल्के रहिएगा। आपकी बुद्धि में वजन है तो कैसे बात बनेगी बताओ। तो इसी लाइट स्वरूप की स्थिति में जो मास्टर जानी जाननहार व मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण है वो आ जाते हैं। करे या ना करे ये भी सोचना नहीं पड़ता। जैसे कहते हैं ना, कैसे होगा, कैसे करें, स्वयं को आत्मा निश्चय कर लो तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी लंबी, थोड़े से नहीं होगा ये। तो बुद्धि में ये संकल्प करना है, क्या करना है, हाँ बस जो यथार्थ करना है, मतलब सही तरीके से अवस्था को जमाना है। तो बाबा ने कहा उस अवस्था के बीच कोई भी कर्म भोग की भासना नहीं रहेगी। जब आप क्या करोगे, ये स्मृति रखोगे। जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते भी कुछ याद ही नहीं रहता। इंजेक्शन लगा के कुछ करते हैं तो पता थोड़ी चलता क्या क्या हुआ है हमारे साथ। तो ऐसे कौन सा इंजेक्शन लगाओ, आत्मा। चलते फिरते काम काज करते मैं कौन हूँ, बस। अब आप आखिरी ज्ञान यही है, पहला चैप्टर सो आखिरी चैप्टर क्या कि मैं बस। ये भी बहुत अच्छा है, मैं कौन हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा ऐसा अभ्यास करो। ठीक है, क्या अभ्यास करेंगे, जब चाहे शरीर में आवे जो कुछ करना हो वो करे। सदा काल वो स्थिति एक रस तब रहेगी जब तक बीच बीच में कुछ समय तक रहे। सदा काल तब रहेगा जब उसको आप बीच बीच में क्या करें, पक्का कर ले। ठीक है,
तो जैसे साकार में आकार का अनुभव करते थे ना, फर्स्ट में रहते भी फरिश्ते का अनुभव करते थे, ऐसी स्टेज अब आनी है। शुरू शुरू में बहुतों को साक्षात्कार हुआ, लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। अपने लाइट के क्राउन में भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार करते थे। मतलब समझ रहे हैं? बाबा ने कहा कि कईयों को अपना साक्षात्कार होता था, ठीक है, अपना मतलब देव स्वरूप दिखाई देता था और उनसे औरों को भी दिखता था, ठीक है। लेकिन उनको तभी दिखेगा ना जब स्वयं स्थित रहेंगे, ठीक है। संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। जैसे वाचा से आप डायरेक्शन देती हो, वैसे संकल्प से सब कुछ होगा। जैसे अभी बोल के कहना पड़ता है किसी को, तो संकल्प देंगे और फिर क्या होगा, अपने आप वो कार्य सामने वाला करेगा। तो बाबा कह रहे इसके लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए इसके लिए? आत्मिक स्वरूप की प्रैक्टिस चाहिए। जिसको जितना ज्यादा ये होगी प्रैक्टिस, वही संकल्पों से कार्य कर सकेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने तो किया है, फिर बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे बोलने से बात स्पष्ट हो जाती है, वैसे ही संकल्प से भी सारी कारोबार चले। जितना जितना अनुभव करते जाते हो उतना समीप होते जाते हो। संकल्प भी एक दो से मिलते जाते हैं। लाइट रूप में होने से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय क्या हो जाता है, क्या होता है बताओ? बाबा ये कह रहे हैं कि जब आप हल्के रहेंगे, लाइट स्वरूप में स्थित रहेंगे, तो आपके संकल्प वेस्ट होने से बच जाएंगे, समय बर्बाद होने से आपका बच जाएगा, ठीक है। थकाता कौन है? शरीर, व्यर्थ के संस्कार, ठीक है। तो उसको जब स्टॉप कर देंगे, जब अभ्यास करेंगे मैं कौन हूँ, तो क्या होगा फिर? व्यर्थ का संकल्प नहीं चलेगा। वेरी गुड। तो आपकी बुद्धि में फिर वही संकल्प उठेगा जिसको करना है, ठीक है। मुझे संपूर्ण बनना है, फिर यही रहेगा उनकी बुद्धि में, फिर वही रहेगा। नवीनता तो यही है ना, ये कारोबार कोई देखे तो समझेंगे। इनों की कारोबार कहने से नहीं, इशारों से चलती है। जैसे कि मधुबन में जो आते हैं, जैसे कलेक्टर आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो कहते हैं कि यहाँ आप लोगों को ये ट्रेनिंग क्या करनी चाहिए, गवर्नमेंट को देनी चाहिए कि आप लोग कहाँ से सीखे हो ये सब काम, इतने अच्छे से कैसे कर लेते हो, इतने शांति से, इतना अच्छे से सारी चीजों को। किसने आपको ट्रेन किया है? तो किसने किया ट्रेन? बाबा ने। ठीक है। तो बाबा ने कहा ऐसे औरों को होनी चाहिए फीलिंग, तो वो आपकी इशारों से हो, जैसे मधुबन से होती है लोगों को, ठीक। तो बाबा ने कहा इशारों से चलते, मतलब आपको ना बोलना थोड़ा कम पड़े, चुपचाप आपके काम होते रहे। नजर से देखा और समझ रहे, सूक्ष्म वतन यहाँ ही बनता है। क्या कह रहे बाबा? कैसे? सूक्ष्म वतन में क्या है? इशारों से बात होती है, आवाज नहीं होती। तो बाबा ने कहा वो स्टेज वापस यहाँ पर लानी है, ठीक है। रहेंगे शरीर में, लेकिन बात कैसे होगी हमारी? हाँ, ठीक है, मतलब इशारों से, ठीक है। अच्छा, अति मीठे अति लाडले सर्व सिक्की लद्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज का वरदान है, भुजाओं में समाने और भुजाएं बंद सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भाव। क्या कहा? भुजाओं में समाने। किसकी भुजाओं में? बाप दादा की, ठीक है। 1000 भुजाएं हैं किसकी? बाबा की। जब आपको योग कराते तो कहते ना कि बाबा की भुजाओं में समा जाओ, ठीक है ना। सूक्ष्म वतन में देखो, बाबा 1000 भुजाओं खड़े वेट कर रहे हैं। अभी हम भोग लेके जाएंगे तो बाबा को देखेंगे, ठीक है। तो फिर क्या कहा? भुजाओं में समाने और भुजाएं बंद। फिर क्या बनना है? बाबा की भुजा बनना है, मतलब सेवा करनी है।
जो बच्चे बाप स्नेही है वो सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। ये ब्रह्मा बाप की भुजाएं ही आप बच्चों की सेफ्टी का साधन है। जो प्यारे स्नेही होते हैं वो सदा भुजाओं में रहते हैं। होता है ना, प्यार से अपने पास ही रखते हैं, बच्चे को भुजाओं में रखते हैं। तो ऐसे बाप दादा की भुजाएं आप हो और आप रहते भी भुजाओं में हो। ठीक है, तो सेवा में बाप दादा की भुजाएं हो, सेवा में बाप दादा की भुजाएं हो, मतलब आप भगवान के हाथ हो। ठीक है, ठीक है भाई, आप क्या हो? भगवान के हाथ। तो आपके सहारे वो सारी दुनिया में क्या करेगा? कार्य करेगा। तो इन दोनों दृश्यों को अनुभव करो, कभी भुजाओं में समा जाओ, कभी भुजाएं बनकर सेवा करो। नशा रहे, हम भगवान के राइट हैंड है। ठीक है, क्या कहा? बाबा हमें ये कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा, इतनी बड़ी दुनिया है, सबको परिचय देना है, तुम मेरी भुजाएं बन जाओ, तुम मेरी मदद करो। ठीक है, तुम मेरे राइट हैंड हो। स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। जो संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, वो उड़ती कला का अनुभव करते हैं। मतलब उनके पांव जमीन पर नहीं रहते हैं, खुशी में उड़ते रहते हैं। तो आज के लिए पॉइंट है, बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है, स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं, बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं, कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप सहयोगी जीवन का अनुभव करो। ठीक है, देंगे ना प्यार की पालना का सबूत। आज के लिए होमवर्क है, आपको क्या करना है? ठीक है, चेकिंग करनी है, बाबा को अपनी खामी बतानी है। अच्छा, ओम शांति।